वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और इस शो के जरिए हमारी कोशिश ये होती है कि न सिर्फ आपको निवेश की सही रणनीति हम बताएं हमारे एक्सपर्ट्स के जरिए, बल्कि आप जहां पैसे खर्च कर रहे हैं वो भी सही जगह से करें, ताकि आप किसी भी तरह के फर्जीवाड़े में या धोखे में ना आ जाए और आपकी जेब खाली ना हो जाए। और हम साइबर फ्रॉड्स लगातार होते हुए देख रहे हैं, देश में अलग अलग तरह के मामले आते रहते हैं। अक्सर हम शो पर भी इस पर चर्चा करते हैं, लेकिन आज हम डिजिटल लोन ऐप्स की बात कर रहे हैं और आरबीआई लगातार इस पूरे मामले पर गहरी नज़र बनाए हुए है। लेकिन जिस तरह से आरबीआई के डिप्टी गवर्नर ने भी यहाँ पर एक बात हाईलाइट की है कि डिजिटल लोन ऐप्स जो हैं वो महंगे लोन बेचते हैं लोगों को और फंसाते हैं लोगों को ताकि वो ऊंचे ब्याज पर ये लोन ले लें। क्या मैकेनिज्म होता है इस तरह के डिजिटल लोन ऐप्स का और कैसे आप इसका शिकार बन जाते हैं, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन एक शब्द का जिक्र किया गया है, जो स्टेटमेंट दी गई थी डिप्टी आरबीआई गवर्नर की तरफ से, वो ये थी कि एक डार्क पैटर्न देखा जा रहा है जिसको वो ट्रैक भी कर रहे हैं। उस डार्क पैटर्न के क्या क्या फीचर्स हैं, जरा उसकी समझाइश आपको दे देते हैं। उसके बाद हम अपने गेस्ट से भी बात करेंगे। तो जब भी आप किसी भी ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जाते हैं, ऑनलाइन डिजिटल लोन प्लेटफॉर्म पर जाते हैं, तो अर्जेंसी ये एक डार्क पैटर्न है जिसको ट्रैक किया है। तो डील खत्म होने के नाम पर ग्राहकों से झूठ बोला जाता है और ये कहा जाता है कि ये जो डील है बस अभी कुछ ही मिनटों के लिए अवेलेबल है, आपको तुरंत साइन अप कर लेना है और अगर आप करेंगे तो आपको इतने कम रेट पर जो है लोन दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बास्केट स्क्रीनिंग, यहाँ पर ग्राहक को बिना बताए ही एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स दिया जाता है या बंडल करके भी जो है प्रोडक्ट्स दिए जाते हैं। अगर आप एक चीज़ की खरीदारी करना चाहते हैं किसी ऐप से और उस पर आप लोन लेना चाहते हैं तो आपको एक और प्रोडक्ट जो है वो चिपका दिया जाता है। बास्केट स्नीकिंग, कंफर्म शेमिंग, ग्राहकों को जानबूझकर वेबसाइट पर रोके रखने की कोशिश होती है, क्योंकि एक बार खरीदारी करना काफ़ी नहीं होता तो आपको लुभाकर और आपको फंसाकर जो है और तरह के प्रोडक्ट्स बेचने की कोशिश की जाती है या आपको अलग अलग तरह के ब्राउज़र में घुमाया जाता है। फोर्स्ड एक्शन, यहाँ पर जो फोर्स्ड एक्शन प्रोडक्ट है इसमें ये होता है कि प्रोडक्ट चुनने के बाद भी किसी वेबसाइट में एंट्री आपको जो है वो दे दी जाती है ताकि आप वहां पर भी जाकर कुछ खरीदारी कर लें। ये हमने कई बार होता हुआ देखा है। ये न सिर्फ डिजिटल लोन ऐप्स पर ही बल्कि आप तमाम तरह के अगर ऑनलाइन शॉपिंग भी करते हैं तो ऐसी चीज़ें अक्सर होती है। तो डार्क पैटर्न सभी जगह ऑलमोस्ट काफ़ी कॉमन भी पाए गए हैं। नैनिंग, ग्राहकों को प्रोडक्ट खरीदने के लिए मजबूर करना, इसी तरह के फायदे बताकर और इसी तरह के जाल में फंसाकर। आगे अगर हम बढ़े तो हिडन कॉस्ट, जिसके बारे में अक्सर इस शो पे भी हमने बात की है। ई कॉमर्स कंपनियां प्रोडक्ट की बढ़ी हुई कीमतों की जानकारी आपको नहीं देती हैं और जो प्रोडक्ट ऑलरेडी महंगे होते हैं उस पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिखाकर कई बार जो है अपने हिडन कॉस्ट भी निकालने की कोशिश की जाती है। रिकरिंग पेमेंट, कंपनी की तरफ से 30 दिन या एक तय अवधि तक का फ्री ट्रायल, ये भी अगर आप किसी रजिस्टर्ड वेबसाइट से नहीं ले रहे हैं तो ये भी कई बार डार्क पैटर्न में ही शामिल होता है। मालवेयर, वायरस को ग्राहक के कंप्यूटर में या मोबाइल में डाल देना और जिसकी वजह से की तमाम फाइनेंशियल डिटेल्स जो है उनके पास पहुंच जाती है, बाद में वो उसका मिसयूज करते हैं। तो ये है वो मोटे मोटे डार्क पैटर्न जो आपको अक्रॉस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स दिखाई देंगे, खासतौर से अगर आप किसी भी तरह की शॉपिंग कर रहे हैं, आप लोन ले रहे हैं। लेकिन कैसे इन सब से बचा जाए और इन तरह के डार्क पैटर्न्स अगर हम डिजिटल लोन ऐप्स की बात करें तो कितने सत्य हैं, कैसे आपको समझना चाहिए कि आप रजिस्टर्ड वेबसाइट पर हैं या नहीं, इन तमाम मुद्दों पर बात करते हैं। मेरे साथ जतिंदर हांडू, सीईओ डिजिटल लेंडर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, हर्षवर्धन रुंगटा, सीएफपी रुंगटा सिक्योरिटीज जुड़ गए हैं और आप दोनों का ही स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। जतिंदर जी, आपके पास आऊंगी क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर जागरूकता की बहुत ज़्यादा कमी है। हम डार्क पैटर्न्स की बात बहुत सारे साइबर क्राइम्स और फ्रॉड्स में करते आए हैं, लेकिन क्योंकि डिजिटल लोन ऐप्स का मुद्दा काफ़ी गर्म भी है और अक्सर चर्चा में रहा है, कभी ऊंचे ब्याज दर की वजह से रहा है या कभी जिस तरह से जो अनरजिस्टर्ड वेबसाइट्स हैं वो पैसे निपटाने के हथकंडे अपना रही हैं लोगों ऊपर से, उसके लिए चर्चा में रहा है। अब हमें ये बताएं, इसकी तादाद जो है, जो लोग आजकल एक क्लिक पर लोन ले रहे हैं उसकी तादाद लगातार हम देख रहे हैं बढ़ रही है। ठीक है, आंकड़े तो जतिंदर जी यही कहते हैं, लेकिन ये जो डार्क पैटर्न हाईलाइट किया गया है इसको आप दर्शकों को कैसे समझाएंगे? अगर आरबीआई ये बात कह रहा है तो कहीं ना कहीं इस बात में कुछ ना कुछ सत्यता जरूर है, कोई ना कोई डेटा बैक्ड बात जरूर है। किस तरह से डिजिटल लोन वेबसाइट्स जो होती हैं वो इस डार्क पैटर्न का इस्तेमाल करती हैं और आपको ऊंचे ब्याज दर पर जो है चीज
चीजें बेचती हैं। जितेंद्र जी, थोड़ा सा इसकी जानकारी हमें दीजिए। सबसे पहले तो धन्यवाद। डिजिटल लैंडर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया एक रजिस्टर्ड बिल्कुल। नेशनल लेवल एसोसिएशन है डिजिटल लैंडर्स की भारत में, और हमारे लगभग 100 के करीब मेंबर्स हैं जो सभी रजिस्टर्ड हैं आरबीआई द्वारा। और आपने जो बात कही कि डार्क पैटर्न की, बिल्कुल कई इनको हमें डिजिटल लैंडिंग के साथ नहीं जोड़ना चाहिए, बल्कि ये क्रिमिनल हैं। और जो इस तरह से आम जनता, आम ग्राहक इसकी आइडेंटिफिकेशन करे, उसके लिए बड़ी सीधी सी बात है, आरबीआई की वेबसाइट पर सभी रजिस्टर्ड एंटिटीज जो हैं आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड हैं उसकी लिस्ट होती है। हमारी वेबसाइट पे भी बड़ी जल्दी हम एक व्हाइट लिस्ट डालने वाले हैं dlai.in पे, ग्राहक उस पर भी आ सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आप जब भी किसी प्ले स्टोर पे कस्टमर जाता है तो प्ले स्टोर में ऐप डाउनलोड करने से पहले उसके रिव्यू देख ले। तो कस्टमर पहले के जिन ग्राहकों ने उसका इस्तेमाल किया उनके रिव्यू कैसे हैं, ये भी देखें कि सिर्फ ऐप ही ना हो बल्कि ऐप और वेबसाइट दोनों होनी चाहिए। ये आरबीआई की डिजिटल ब्रांडिंग गाइडलाइंस हैं जिसमें लिखा है कि जो भी आरबीआई से रजिस्टर्ड मान्यता प्राप्त एनबीएफसी हैं जो डिजिटल लैंडिंग में हैं, उनकी ऐप की इंफॉर्मेशन की वेबसाइट पर होनी चाहिए। और दूसरे एक किस्म के प्लेयर होते हैं जिनको हम लोन सर्विस प्रोवाइडर कहते हैं या प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर कहते हैं, वो भी उनकी जानकारी भी होती है, वो बैंक या किसी आरबीआई मान्यता प्राप्त संस्था के साथ काम करते हैं। इसके ऊपर काफी काम हम लोग कर रहे हैं डीएलआई की तरफ से। हमने हाल ही में अक्टूबर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ भी एक मीटिंग करी है जिसमें हम किस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं उसके ऊपर है। हाल ही में 2 दिन पहले 28 नवंबर को जो वित्त सचिव है उनकी अध्यक्षता में एक दिल्ली में एक मीटिंग हुई है जिसमें इसी मुद्दे पर बात की गई है, व्हाइट लिस्टिंग ऑफ डिजिटल लैंडिंग ऐप। ये बहुत इंपॉर्टेंट उसमें डेवलपमेंट है। और उसके साथ ही अगर किसी के साथ गॉड फॉरबिड इस तरह की इंसिडेंट्स हो जाती है तो इसके लिए 1930 एक नंबर है सरकार द्वारा, जो साइबर फ्रॉड्स की जानकारी जिसके साथ हो वो वहां पे बता सकता है। और एक दिल्ली में ही कोऑर्डिनेशन सेंटर फॉर साइबर क्राइम है, तो उनकी वेबसाइट पे भी जाके, और डीएलएआई अपने तरफ से भी, क्योंकि हम लोग जो सीरियस प्लेयर्स हैं जो रजिस्टर्ड प्लेयर हैं उनकी संस्था है, तो हम भी काफी अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं कस्टमर्स के लिए दूसरे साझेदारों के साथ मिलकर। और क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है और ये ना केवल इन एंटिटी बल्कि ग्राहकों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो क्योंकि हम एक कह रहे हैं। सेल्फ रेगुलेटरी जी, बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशन आप सही की कह रहे तरह हैं और काम इसीलिए करते हैं। हमेशा हम प्रोत्साहित करते हैं कि आप जैसे प्लेटफॉर्म, डीएलआई जैसे प्लेटफॉर्म हमारे चैनल पर आए और इस तरह से लोगों के बीच में जागरूकता भी फैलाए। आप जो अपनी तरफ से मुहिम उठा रहे हैं वो एक तरफ से बिल्कुल सही है। लेकिन हर्ष, अब सवाल यहाँ पर ये उठता है क्योंकि बात रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड ऐप्स की हो रही है, डिजिटल लेंडिंग ऐप्स की हो रही है, और अनरजिस्टर्ड की तादाद इतनी ज़्यादा है कि कहीं ना कहीं इसको ट्रैक करने को लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास अभी भी मौजूद नहीं है। डीएलआई और डीएलआई जैसी ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस काम में लगी हुई हैं, लेकिन फिर भी हर्ष, आम जनता में ये समझ नहीं है कि कौन सा ऐप रजिस्टर्ड है, कौन सा ऐप रजिस्टर्ड नहीं है। और इसीलिए भी हम देख रहे हैं क्योंकि लोगों में जागरूकता नहीं है, समझ नहीं है, तो जो भी प्लेटफॉर्म आपको एक क्लिक पर पैसा दे रहा है, कोई भी चीज खरीदने का मौका और किस्तों में आप उसकी पेमेंट कर सकते हैं, तो आप जो है अपने आप से अपने आप ही आप उसको अपना लेते हैं, उस तरह की डील में साइन अप हो जाते हैं। सवाल यहाँ पर ये है थोड़ा सा, क्योंकि ये एक फाइनेंशियल प्लानिंग के दायरे में भी आता है, कहीं ना कहीं अगर आप इस तरह के बहुत सारे लोन लेकर बैठते हैं तो आपकी क्रेडिट स्कोर से लेकर आपकी फाइनेंशियल लाइबिलिटीज ये सब बढ़ जाती हैं। तो अगर आप हमें ये समझा सके, ये सवाल मैं जितेंद्र जी से भी पूछना चाहूंगी, रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड, हर्ष, रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड डिजिटल लेंडिंग एप्स में आखिर क्या फर्क होता है? बेसिक हाइजीन जो आपको मेंटेन करनी होगी वो आप कैसे मेंटेन कर सकते हैं? तो कविता, 2-3 टॉपिक्स हैं इसमें। तो हाँ। पहली बात जो हमने हाईलाइट की थी डार्क पैटर्न्स की, तो मैं पहले उस पर थोड़ा क्लैरिटी दे दूं। तो डार्क पैटर्न जो आपने सारे फैक्टर्स बताए कि डार्क पैटर्न होता क्या है। सो डार्क पैटर्न बेसिकली एक स्टडी है, मान लीजिए एक तरीका है जिससे एक डिजिटल ग्राहक, अगर मैं किसी की वेबसाइट पे गया हूँ, वो वेबसाइट ऐसे डिजाइन की जाती है जिसमें मुझे लुभाया जाता है या मुझे कोक्स किया जाता है, मुझे जो भी ना इनकरेज किया जाता है कि मैं उनको जो चाहिए उस हिसाब से मैं कन्वर्ट करूं। तो एक बहुत बड़ी स्टडी है जो कंज्यूमर बिहेवियर को देखती है, जो कलर प्रेफरेंस है, आप बाइंग का टैब किधर लगाते हैं, राइट हैंड साइड में है, बॉटम पे है कि लेफ्ट साइड में है, इंफॉर्मेशन कहाँ पे प्लेस करते हैं, किस फॉन्ट में प्लेस करते हैं और किस कलर में करते हैं। तो ये स्टडी की जाती है कि जो भी विजिटर है, जो भी कंज्यूमर है, वो कैसे रिएक्ट करेगा ऑन अ पर्टिकुलर बिहेवियर।
तो डार्क पैटर्न बेसिकली क्या है कि वो आपको एक लिमिटेड टाइम, आपको एक अर्जेंसी क्रिएट करते हैं, जैसे आपने कहा। तो मान लीजिए आप एक होटल की बुकिंग करने कोई वेबसाइट पे गए हैं, आपको एक मैसेज फ्लैश करते रहे कि एक ही रूम इस रेट में बाकी है, तो आपको तुरंत एक्शन लीजिए, नहीं तो रूम ये रेट में चला जाएगा, जो एक्चुअली ट्रू नहीं होता। सो ये जो आपको फॉल्स इंफॉर्मेशन देके एक अर्जेंसी क्रिएट करते हैं, वो है डार्क पैटर्न। सो टेक्निकली स्पीकिंग ये एक क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं है, ये सिर्फ एक मिस इन्फॉर्मेशन है, जिससे एक लुभाया जा रहा है एक जो कंज्यूमर को, ये कहते हुए कि भाई आप कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन करना है। तो डार्क पैटर्न एक अलग कैटेगरी है, जिसमें एक और उदाहरण जो आपने बताया कि सब्सक्रिप्शन कर सकते हैं, लेकिन अगर सब्सक्रिप्शन कैंसिल करना है तो वेबसाइट इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती है कि आप वो तो ढूंढ ही नहीं पाएंगे कि आपको कैंसिलेशन कैसे करना है। तो लेना तो बहुत आसान होता है, सामने सामने बटन होता है कि आप उसको क्लिक करेंगे और आपको सब्सक्रिप्शन हो जाएगा, लेकिन अनसब्सक्राइब करने के लिए वो कहीं ना कहीं छुपा होगा वेबसाइट में। तो ये है डार्क पैटर्न जो आरबीआई कहने की कोशिश कर रहा है कि ये फॉल्स अर्जेंसी, फॉल्स इंफॉर्मेशन देते हैं, ये बताते हुए कि 0 ईएमआई पे है आपका प्रोडक्ट, आप अभी लोन पे लेंगे तो आपको डिस्काउंट ज्यादा मिलेगा। तो कई जगह है जब आप फुल पेमेंट कर रहे हैं तो आपको डिस्काउंट नहीं, लेकिन आप अगर ईएमआई लेते हैं तो ये बताया जाता है कि 0 कॉस्ट ईएमआई है प्लस प्रोडक्ट पे डिस्काउंट मिलेगा। तो ये कंज्यूमर क्या करता है, बोलता है डिस्काउंट के चक्कर में वो जाके ईएमआई ले लेता है, जो एक्चुअली एक बंडल्ड प्रोडक्ट होता है जिसमें कॉस्टिंग लेमैन को समझ में नहीं आती और वो हाई कॉस्ट हो जाता है। अब दूसरा सवाल जो आपका आ रहा है वो ये कि रजिस्टर्ड एंड अनरजिस्टर्ड लेंडर्स, बहुत सिंपल है। जैसे अभी मेरे कि लिस्ट है आरबीआई की जिसमें रजिस्टर्ड है और अनरजिस्टर्ड है। आपके पास सारी सुविधाएं हैं कि आप जाके देख सकते हैं कि आपके जो आप जिस ऐप से डील कर रहे हैं या जहां से आप लोन ले रहे हैं वो रजिस्टर्ड है कि नहीं है। तो ये तो इतनी मेहनत तो एक कंज्यूमर को करनी होगी, ओनली देन तब जाके आप रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड के बीच में फर्क कर पाएंगे। और ये लिस्ट अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कि ये लिस्ट मिलती नहीं है, थोड़ी मेहनत करेंगे तो आपको ये लिस्ट मिल जाएगी। फिर अभी तीसरा सवाल उठता है कि किसी इंसान को लोन लेना चाहिए कि नहीं। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पहला सवाल का पहला जवाब, अगर आपके पास कैपिटल है, आपको लोन लेने की जरूरत नहीं है, तो प्लीज कोई भी स्पेंड करें आप अपने पैसे से करें, लोन के चक्कर में ना पड़े। कुछ भी फ्री नहीं होता। अगर आपसे कहा जा रहा है कि 0% ईएमआई पे लोन है, कुछ भी फ्री नहीं होता। तो ये एक सिंपल रूल, कोई भी आप फ्री दे रहा है तो वो आपको गलत बोल रहा है। तो ये सारी ये बेसिक चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है। कोई भी कंज्यूमर प्रोडक्ट आप खरीद रहे हैं वो आप अपने पूरा कैपिटल दे के खरीदें, नहीं तो अपना बाइंग डिसीजन डिफर करें। अगर आप कोई बड़ा फ्रिज खरीदने जा रहे हैं और आपके पास पैसे नहीं है, ईएमआई पे अवॉइड करिए, आप अपने पैसे इकट्ठा करिए और फिर खरीदें। मोबाइल फोन अपग्रेड करना है, कोई भी ऐसे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं उसको आप डिलेड ग्रेटिफिकेशन करिए, लोन जितना हो सके ना लें। और अगर आप ये मानते हैं कुछ भी चीज आपको फ्री में दी जा रही है, कुछ भी आपको फ्री नहीं मिल रहा, कहीं ना कहीं वो कॉस्ट आपसे ही निकाला जाएगा। ऑलराइट जितेंद्र जी, मेरे ख्याल से थोड़ा सा आप दर्शकों को समझाना चाहेंगे। वैसे तो हर्ष ने काफ़ी कुछ कवर कर दिया है अपने जवाब से, लेकिन क्योंकि आप एक ऐसे संगठन है जो कि काफ़ी बारीकी से इस पूरे मुद्दे पर नज़र बनाए रखे हुए हैं और सरकार के साथ और कंसर्न रेगुलेटरी संस्थाओं के साथ आप काफ़ी क्लोजली काम कर रहे हैं, आपकी तरफ से एक गाइडलाइन, अगर आप डिजिटल लेंडिंग ऐप्स पर जा रहे हैं और क्योंकि हम देख रहे हैं कि इसकी तादाद देश में बहुत ज़्यादा ही है, किस तरह से आपको सतर्कता बरतनी चाहिए ब्राउजिंग के वक्त? जी बिल्कुल, खासकर मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा, जो ये साइबर क्रिमिनल्स हैं, जो ये ठग लोग हैं, इन्होंने नाम खराब किया है डिजिटल लोन ऐप्स का, जबकि सभी जगह ऐसा नहीं है। दूसरी बात यह है, जो सतर्कता की बात आपने कही है, उसमें जैसे मैंने पहले भी बताया, खासकर युवा जो यंगस्टर्स हैं, कॉलेज गोअर्स हैं, टीनेजर्स हैं, हाउसवाइफ्स हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, वो इनके चंगुल में फंसते हैं। मेरा सिर्फ यही कहना है कि जब भी आप किसी ऐप को डाउनलोड करते हैं किसी भी ऐप स्टोर से, हालांकि अब जो गूगल और iOS है उनको भी आरबीआई ने निर्देश दिए हैं, सरकार ने निर्देश दिए हैं, तो इस बारे में वो स्ट्रिक्ट हो जाएं। लेकिन कई बार क्या होता है, मैं ये रूंगटा साहब ने जो बात कही है उसको मैं आगे बढ़ाता हूं, कि कई बार ये लोग आपको व्हाट्सएप या एसएमएस पे एपीआई लिंक भेजते हैं कि ये लिंक से आप डाउनलोड कर लीजिए, और उसका सर्वर विदेशों में होता है। तो जब भी आपको कोई इस तरह का लिंक भेजे कि आप इस ऐप को डाउनलोड करके
क्विकली आप लोन ले लीजिए और ऐसी अनबिलीवेबल जो टर्म्स एंड कंडीशन है उस पे तो बिल्कुल उससे दूर भागिए। आपको अगर कोई उसकी जानकारी लेनी है, आप हमारी वेबसाइट dlai.in पे आ सकते हैं या आरबीआई की वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहां पे आप वो देखिए। तीसरी बात ये है कि अगर किसी के साथ इस तरह का फ्रॉड होता है तो वो साइबर हर एक स्टेट में इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग होता है, साइबर थाना होता है, वहां जाके उसकी जानकारी जरूर दें, क्योंकि हमारे यहाँ लोग जानकारी नहीं देते हैं। और अभी तो आरबीआई ने काफी कड़े नियम कर दिए हैं, और मेरा सिर्फ यही कहना है कि लोन बुरा नहीं है, कंज्यूमर लोन बुरा नहीं है। हिंदुस्तान की जीडीपी में लगभग 60% जो है वो हाउस होल्ड कंज्यूमर फाइनेंस का कंट्रीब्यूशन आता है। ये बुरा नहीं है, बुरे हैं वो साइबर ठग्स, वो चोर, वो जो लोग हिंदुस्तान से बाहर बैठे हैं, मैं देश का नाम नहीं लेना चाहता, वहां पर हैं, उनको शिकंजे में हालांकि सरकार और डीएलएआई और हमारे जैसी बहुत जो साझेदार हैं, इन्वेस्टर्स, लॉट ऑफ अदर एंटिटीज, हम लोग मिलके काम कर रहे हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि, और ज्यादातर केस में इनके जो सर्वर्स होते हैं, जो इनके मालिक होते हैं, वो देश के बाहर होते हैं और उन तक पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो सावधानी आपकी सुरक्षा है, और डीएलआई इस विषय में काफी जोर शोर से इस बारे में अवेयरनेस प्रोग्राम्स लॉन्च कर रहा है। ये बताइए हमें कि जो शिकायतों का निपटारा है उसका अब तक रेट क्या है, वो किस तरह से निपटाए जा रहे हैं, अब तक कितनी तरह की शिकायतें आ गई हैं, टर्न अराउंड टाइम क्या है, कोई शिकायत दर्ज करता है जो नंबर आपने बताया और जो वेबसाइट भी जहां पर जाया जा सकता है, कितनी जल्दी आपकी शिकायतों का निपटारा हो रहा है? जी, ये सवाल मुझसे जी आपका है? जितेंद्र जी, जी जी। जी, मैंने जो वेबसाइट बताई है वो हमारे डीएलआई के मेंबर इंस्टीट्यूशन के लिए है। इसके अलावा जो भी कस्टमर ग्रीवियंस है उसके लिए। जहां तक शिकायतों की बात है, शिकायतें आरबीआई के पोर्टल है, एक सचेत पोर्टल, उसके ऊपर भी जाती हैं। जो हमारे पास आती हैं तो हम उनको, जो अगर किसी अगर हमारे, हालांकि अभी तक ऐसा कुछ आया नहीं है हमारे मेंबर से रिलेटेड, बट जो जनरल क्वेरीज आती हैं तो हम उनको यही गाइड करते हैं कि वो या तो इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग में इनको, उनका जो नियर बाई है वहां पे दाखिल करें, ये कंप्लेंट करें, या आरबीआई का सचेत पोर्टल है और कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट होता है आरबीआई के हर एक रीजनल ऑफिस में, वहां पर भी वो कर सकते हैं। आरबीआई इसके ऊपर काफी प्रचार प्रसार कर रहा है, तो हम वहां पे गाइड करते हैं। हमारे जितने भी मेंबर हैं, डिजिटल लेंडर्स हैं, इनकी कोई भी शिकायत इस संदर्भ से नहीं आती। ये जो मैंने आपसे कहा, जो साइबर ठगी करते हैं जो संस्थान, और जो भारत में नहीं भी हैं उनके मालिक, और वो इस तरह से चोरी से अपना कहीं शेडी एरियाज में अपने कॉल सेंटर्स वगैरह चलाते हैं, उनके लिए तो लॉ एंड ऑर्डर एनफोर्समेंट एजेंसी है। और जैसे मैंने कहा, हम एक प्लेटफॉर्म बहुत ही जल्दी दोबारा से इसके ऊपर लॉन्च करने वाले हैं दूसरे साझेदारों के साथ मिलकर, क्योंकि एज एसोसिएशन पब्लिक गुड एंटिटी हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम इस बारे में करें। तो ये टर्न अराउंड टाइम जो है इसका, वो डिपेंड करता है कि कौन सी स्टेट में किस एजेंसी के पास, बट अंदाजन से 10 दिन, हफ्ते तक इसका इसका जो आगे बढ़ती हैं ये शिकायतें, और डिपेंड करता है किस तरह का फ्रॉड हुआ है किसी के साथ। अब थोड़ा सा चर्चा को हम समाप्त भी करना चाहते हैं। डार्क पैटर्न की हमने तो बात कर ली है, लेकिन ओवरऑल इस तरह के लोन्स लेने पर आपके ऊपर जो फाइनेंशियल लाइबिलिटीज बढ़ जाती है उसका निपटारा कैसे किया जाए, कैसे सुनिश्चित किया जाए कि आपके ऊपर जो इस तरह की लाइबिलिटीज हैं वो एक तय सीमा के ऊपर ना जाएं? इसके पीछे कितना गणित है, क्योंकि आय तो आपकी उतनी की उतनी है जिसमें से आपको कुछ खर्च भी करना है और आपको निवेश भी करना है। अब साथ में आपने अपने ऊपर लोन जैसा कर्ज भी रखा हुआ है, तो कैसे आप ये समझें कि ये जितनी चादर हो उतना ही आपका पैर फैले? तो देखिए कविता, एक सिंपल फॉर्मूलाज हैं जो हम लोन के बारे में बात करें कि जितनी आपकी इनकम है, आपके लोन जितने भी हैं वो 50% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो मान लीजिए आप ₹1,00,000 महीने का कमा रहे हैं, आपकी कोई भी ईएमआई है वो 50,000 रुपीज से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब 50% से ऊपर आपकी कोई भी लोन सर्विसिंग नहीं होनी चाहिए। इसमें आपका होम लोन आ गया, आपका व्हीकल लोन आ गया, इसमें बाकी कंज्यूमर लोन आ गए। और एक और रूल आपको बना के चलना है, जैसे मैंने कहा कि लोन्स आप तभी लें जब आपको बहुत इमरजेंसी है और वो प्रोडक्ट आपको आज का आज ही खरीदना है। अगर आप शौक के रूप में या अपनी वांट्स को, जरूरतें नहीं, आपकी जो इच्छाएं हैं उसके लिए, हॉलिडे पे जाने के लिए मैं देखता हूँ कई लोग लोन्स ले रहे हैं। तो भाई ये चीज जो है वो हैबिट, एक बिहेवियरल इशू है जो आपको चेंज करनी है। आज आप छुट्टी पे जाने के लिए लोन ले रहे हैं, कल आप और कोई और चीज के लिए लोन लेंगे जो आपको जरूरत नहीं है। तो हैबिट आपको सही तरीके से बनानी है और सही चीजों के लिए लोन लेना। अगर आप घर खरीदने के लिए लोन ले रहे हैं तो समझ में आता है,
अगर व्हीकल लोन ले रहे हैं तो भी काफी हद तक समझ में आता है। जो जरूरत की चीजें हैं, अगर आप छुट्टी पे जाने के लिए लोन ले रहे हैं या ईएमआई पे जा रहे हैं, तो आई थिंक वो एक बिहेवियरल इशू है जो करेक्ट करना है। अगर आपके पास लोन है ऑलरेडी और हाई कॉस्ट लोन्स हैं, जहां भी आपके लोन्स 9-10% के ऊपर के ब्याज दर पे है, उसे आप पहले चुकाएं, और इन्वेस्टमेंट्स चाहिए तो बाद में करें, लेकिन लोन्स पहले चुकाएं। जो आपके प्रोडक्टिव लोन्स है, हाउसिंग लोन जो लॉन्ग टर्म है, वो आप फिर भी कंटिन्यू करें, लेकिन इंश्योर कि जो ईएमआई है वो आपकी प्रेजेंट इनकम से 50% से ऊपर नहीं होनी चाहिए। सारे लोन्स मिला के आपकी कोई भी मंथली कमिटमेंट लोन्स की तरफ 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए आपकी मंथली इनकम की। ऑलराइट, चलिए मेरे ख्याल से इस चर्चा को अब समेटने का वक्त आ गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का इस खास पेशकश में शिरकत की और दर्शकों का मार्गदर्शन किया और उनको सही और सटीक सलाह भी दी। धन्यवाद आपका। रुकेंगे हम छोटे से ब्रेक के लिए, क्योंकि ब्रेक के उस पार वक्त हो गया है अब दर्शकों को शो में शामिल करने का और उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग करवाने का। और एक एक करके दर्शकों को हम फ़ोन कॉल पर लेंगे। अमोल जोशी हमारे साथ आज होंगे जो दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद